राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि सरकार में क्या हुआ, उसका हिसाब देना चाहिए राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को। बिहार की औद्योगिक नगरी बेगूसराय की पावन धरती पर आज अतिथि गृह में हम सब सभागार में आज विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास शुभारंभ के मौके पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, युवा नेता हमारे भाई कुंदन कुमार सिंह जी, लोकप्रिय नेता माननीय विधायक मटिहानी माननीय राजकुमार सिंह जी, इस मौके पर अध्यक्ष बिहार अपने द सेंट्रल बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष जी, अपने ज्वाइंट रजिस्ट्रार हमारे हैं अनाधिकारी का, सभी हमारे पत्रकार मित्रों साथी। आज हम सब इस तरफ सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों से हम धान की प्राप्ति करते हैं, गेहूं की प्राप्ति कर रहे हैं। और पिछले खरीफ के मौसम में जो टारगेट था हमारा 45 लाख मैट्रिक टन का, उसमें हम लोगों ने 40 लाख MT 4,36,000 किसानों से धान की प्राप्ति अपने आर्थिक जिले में किया है और लगभग 9,500 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में 48 घंटे भुगतान करने का काम किया है। अभी गेहूं खरीद चल रही है। प्रति वर्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के पहल पर MSP न्यूनतम समर्थन में हम जारी करती सरकार ने। हाल में कैबिनेट का फैसला भारत सरकार का हुआ था, जारी किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में रबी के मौसम के लिए जारी था प्रति क्विंटल 2,275 प्रति क्विंटल जाकर, उसको बढ़ाकर माननीय मोदी जी ने 2,425 कर दिया। प्रति क्विंटल 150 की राशि बढ़ाई गई है। 15 जून तक हम गेहूं भी खरीदेंगे। आगे दलहन तिलहन की योजना भी हमारी चल रही है। और अभी एक नया शुरू किया सब्जी का हमने किया है, बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया हमने जाकर। बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है। उसमें देखा गया है 30 से 35% सब्जी बर्बाद हो जाती है। उसका मूल वजह है कोल्ड स्टोरेज का अभाव जाकर, गोडाउन नहीं होना जाकर। तो सरकार ने फैसला लिया है जाकर, उसके तहत राज्य के 77 स्थानों पर हम लोगों ने और आधार को सस्ता बनाने के लिए प्रखंडों में प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति बनाया है। उसी कड़ी में आज हम सब बिहार की औद्योगिक नगरी बेगूसराय की पावन धरती पर हम लोग शुरू किया है। उसका एक है हमारा क्षेत्र है बछवाड़ा, जहाँ स्थान है बछवाड़ा विधानसभा प्रखंड है। दूसरा है टेगड़ा, तीसरा है बीरपुर, चौथा मटिहानी। तो 4 विधानसभा 4 प्रखंडों में माननीय कुंदन जी के क्षेत्र में बीरपुर, माननीय हमारे विधायक राजकुमार के क्षेत्र में मटिहानी जाकर आज हम सबों ने प्रखंडों में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर इसकी योजना जाकर के हम जमीन, सरकारी जमीन या तो लीज पर उस पर निर्माण करते हैं। 1 करोड़ 14 लाख दे रहे हैं। उसमें 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का गोडाउन है। शेष जमीन पर ग्रेटिंग, सॉर्टिंग, शेड, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था, ऑफिस का व्यवस्था है। 6 महीने बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह प्रथम फेज में हम लोगों ने 77 पर काम शुरू किया है। उसमें हमारा लगभग 25 बनकर तैयार हो रहा है। जुलाई उसका उद्घाटन हम करेंगे जाकर के, बाकी सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक अच्छी योजना है। और हम लोगों ने सब्जी के बाज़ार के लिए और बेहतर व्यवस्था के लिए हर प्रखंडों में समिति बनाए। लगभग 500 प्रखंडों में समिति गठित हो गई है। किसानों का संगठन है, उनके माध्यम से सब्जी हम क्रय करेंगे जाकर के। और ईमे बना रहे हैं हम लोग, यानी हर कमिश्नरी लेवल पर 4 ईमे बन चुका है। हरीश संघ पटना, जिसके तहत काम आज हुआ है। तिरहुत में हमारा है मुजफ्फर तिरहुत संघ है, सब्जी संघ है। तीसरा मिथिला सब्जी संघ है। चौथा मगध सब्जी संघ। यानी किसानों को
सही दाम दिलाना, सब्जी बर्बाद न हो, ये सरकार की योजना सहकारिता विभाग की है। आज से लगभग 4 दिन पहले हम लोगों ने 1500 किलो कुल मिलाकर 23 सहकारिता बैंक हमारे काम कर रहे हैं और 290 प्रखंडों में काम कर रहा है। आगे हमारी योजना है, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात किया है और 15 जिलों में इसका विस्तार करने को लेकर 6 प्रखंडों में बैंकों के माध्यम से अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता पर्स बना रहे हैं। एक कार्यक्रम कल भी है, सहकार समृद्धि को जाकर, और उसके तहत कल कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पूरे जिले के से जुड़ेंगे लोग जाकर, और वहाँ पर अभी हम लोग करके आ रहे हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण दे रहे हैं और गांव में रहने वाले गरीब किसानों को, मजदूरों को संगठित करके जेल बनाए, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, संयुक्त देयता समूह में बनाया जा करके है और उनको ऋण अभी 2 ग्रुप को दिया है 3.5 लाख का। क्या करेंगे उन लोग? अपना बिजनेस करेंगे। गाय पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, गाय पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, अंतर व्यवसाय करने के लिए। तो महिलाओं को हमने अभी अब दिया है 2 ग्रुप को जाकर के, और अभी हम लोगों ने जो काम शुरू किया है सब डिजिटल हो गया है। अभी हमने एक मशीन भी दिया है, माइक्रो ATM जाकर, इसके माध्यम से कोई नगद लेन देन नहीं होगा। अभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को हमने दिया है जाकर के, जब दूध जो लेंगे देंगे किसानों से, सारा का सारा काम माइक्रो ATM के माध्यम से किया जाएगा। तो सहकारिता बैंक बहुत बेहतर काम कर रहा है बिहार में। आगे और हम लोग को प्रयास जाकर अच्छा काम करें। राहुल गांधी को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए कि जो बिहार में सरकार चल रही थी पहले, उस सरकार में क्या हो रहा था। उस सरकार के पार्टनर राहुल गांधी भी थे और 15 वर्षों तक बिहार जंगल राज्य बदल गया था। बिहार में शाम के 6 बजे लोग निकलना बंद कर दिए थे। हर व्यक्ति भय आतंक के साए में जी रहा था कि इसका अपहरण हो जाएगा, इसकी हत्या हो जाएगी, कौन मारा जाएगा। हर व्यक्ति सतर्क हुआ करता था। बिहार की इंडस्ट्री बंद हो गए थे, बिहार में अपहरण का उद्योग शुरू हो गया था और उस समय की सरकार के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था। शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी रहे नहीं, वो सीवान में समांतर सरकार चलाते थे। ऐसे कई बाहुबली थे जो कानून के ऊपर हुआ करते थे। आज नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार है। बिहार में कानून का राज है कि अपराधी घटना घटती यदि है सरकार कार्रवाई करती है। उस समय की सरकार संरक्षण देने का काम करती थी। अंतर ही जाकर हम एक्शन ले रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं और एक्सपीडी ट्रायल चला करके सजा भी दिलाने का काम कर रहे हैं। आज की सरकार, हमारी प्राथमिकता है राज्य में शांति, कानून का राज। यदि कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, वो कार्रवाई करने किया जा रहा है। उनको राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए, अपने गिरबान में झाँक कर देखें कि जब सरकार पार्टनर है, कांग्रेस RJD एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जाकर, और उनके सरकार में क्या हुआ उसका हिसाब देना चाहिए राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को। उनके माता पिता का शासन था बिहार में, सारा डेली कहाँ होता था, CM हाउस में होता था। अपराधी संरक्षित किए जाते थे। ये था जंगल राज। आज जंगल राज नहीं है, आज बिहार में राम राज्य है और राम राज्य में कोई भी आदमी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि पिछड़ों की दुश्मन बना कि कौन गप कर बीमारी है, आवाज आ रहा है बात जान कहीं। तेजस्वी बता रहे हैं कि NDA पिछड़ों की दुश्मन है, पिछड़ों की विकास नहीं चाह रही है। ऐसे में जिस तरह से व्यवस्था यहाँ बिहार में है, खासकर जो आपके कार्यकर्ता हैं, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, मनीष कश्यप, उन्होंने भी PMCH पर बड़ा सवाल उठाया है। तो वहाँ से हम बड़े लोगों के लिए ही इलाज संभव है, जनता का राज ही नहीं है, जनता के इलाज। इसको कैसे देखते हैं? आज़ादी के बाद पहली NDA की सरकार है। हमारा सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश चल रहा है। बिहार में न्याय के साथ विकास हम कर रहे हैं। तो हमारा सोच सबका साथ देना। और पिछड़ों की बात जहाँ तक, हम जब सरकार में आए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सपना जो साकार करने का हम काम कर रहे हैं। आपको उदाहरण में दूंगा कि बिहार पहला राज्य है जब महिलाओं को हमने 50% आरक्षण दिया।
पंचायती राज लालू जी करा नहीं पाते थे और 74 में करीब 93 में भारत सरकार ने 74वां संविधान संशोधन किया। सभी राज्यों को का मॉडल कानून बनाई निकायों में पंचायती राज में जाकर। बिहार विधानसभा में उस समय विधायक था, 93 की बात, बिल आया जाकर और हमने बिल में कहा जन नायक कर्पूर ठाकुर जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, कैलाशपति मिश्रा उस वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस सरकार में कार्यपालिका में हमने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, स्वर्ण जाति के गरीबों महिलाओं को आरक्षण दिया था हमने जाकर। उसी तर्क पर हमने कहा पंचायती राज मिले, लेकिन उसमें सरकार लालू जी बहुमत में थे, हम विपक्ष में थे जाकर। और मैं हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी रहे नहीं, हम लोगों ने बुलंदी के साथ आवाज़ को उठाया, वोटिंग करवाया, हम वोटिंग में हार गए और हम कोर्ट गए। कोर्ट ने मेरे पक्ष से फैसला दिया, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि पिछड़ गए हैं उनको मिलना चाहिए। तब लालू यादव चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे, समय बदला। बिहार में सरकार 2005 में आई, जब हमने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% बिहार पहला राज्य है जहाँ 20% अति पिछड़ी जातियों, जिसकी आबादी बिहार में 37% है, जातीय गणना देखा है हुआ जाकर, और उसमें 37 पॉइंट कुछ % यहाँ पर अति पिछड़ा आबादी जाकर